हेलो गाइस, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग जो है कुछ सुपर ट्रिक्स लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि पूरा केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है। उसको आज हम लोग इजीएस्ट और बेहतरीन ट्रिक से याद करके रखेंगे। ठीक है, जैसे कि आज के डेट में पूरा तरीके से जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग आज ट्रिक्स लेके आए हैं वो बेस्ट है और आपका जो है दिमाग में पूरे तरीके से वो रजिस्टर हो जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स, जैसे कि हम लोग हमेशा स्टार्ट करते वक्त बोलते हैं कि आपको खुद पर पहले विश्वास रखना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखते हैं तो भगवान पर विश्वास करना सही नहीं है। पहले खुद पर विश्वास रखो, उसके बाद भगवान पर विश्वास करो। ठीक है, विश्वास के साथ आज हम लोग अपना विश्वास वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है, आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा सुपर तरीके से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, उस पर 12 क्लास के ऊपर। ठीक है, तो उसमें क्या है, पूरे तरीके से एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में, एलिफेटिक रिएक्शंस को आज हम लोग कवर करेंगे। उसमें का सुपर ट्रिक है हेलो एल्केन्स का, ठीक है, जो कि है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के ऊपर। तो उसका आज हम लोग हेलो एल्केन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि एलिफेटिक रिएक्शन। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बोलता है सबकी कि नहीं होता है, याद नहीं होता है या समझ नहीं आता है, सब कुछ बड़ा बात नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका बेसिक रूल जानते हैं कि नहीं। ठीक है, अल्काइल क्या होता है, अल्केन क्या होता है, अल्काइंस क्या होता है, उन सब में क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, किसका प्रायोरिटी ऑर्डर पहले, किसका प्रायोरिटी ऑर्डर बाद में, डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सब को कवर करना पड़ता है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो हेलोल्केन्स में टोटल एलिफेटिक के जितना भी आपका नेम रिएक्शन है, सब नेम रिएक्शंस को आज डिस्कस करेंगे। नेम रिएक्शन डिस्कस करने का मतलब क्या है, उसमें जितना भी नेम रिएक्शन आता है उन सब का एक छोटे से ट्रिक के द्वारा याद हो जाएगा। बस वो ट्रिक को याद रखिएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप पूरे तरीके से एब्रिविएशन करके सबका नाम, डिटेलिंग और रिएक्शन भी याद कर सकते हैं। तो वीडियो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, कोरोना से डरो, कोरोना से डरो, फिर नहीं तो मौत बनेगा एक हादसा। कोरोना से डरो, नहीं तो मौत बनेगा एक क्या, हादसा। जैसे कि अभी हो रहा है, सबका एक मौत क्या है, हादसा बन जा रहा है। बॉडी देखने को भी नहीं मिलता है अपने फैमिली वालों को। ठीक है, तो उसी तरीके से कोरोना से डरिए, नहीं तो मौत बन जाएगा एक हादसा। याद हो गया? अब देखिए, सी कोरोना, कोरोना से क्या है, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस रिएक्शन, याद रहेगा। फिर उसके बाद वहां से एस से क्या है, स्वार्ट्स, डी से डार्जेंस प्रोसेस, एफ से फिल्केनस्टीन रिएक्शन, एम से मार्कोनिकप्स रूल, बी से बोर्डिन हंसडिकर रिएक्शन, ए से एंटी मार्कोनिकप रूल्स और एच से हंसडिकर रिएक्शंस। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सी यानी कोरोना, सी से क्या होगा आपका कोरे हाउस, एस से स्वार्ट्स, डी से डार्जेन, एफ से फिल्केनस्टीन, एम से मार्कोनिकप, बी से बोरोडिन, ए से एंटी मार्कोनिकप, एच से हंसडिकर रिएक्शन। अब इन सभी रिएक्शंस में मेन चीज क्या होता है, रिएजेंट। रिएजेंट से ही बनता है, जैसे कि विदाउट आपका शुगर और चाय पत्ती के चाय नहीं बन सकता है, वो एक रिएजेंट है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी रिएक्शन का अपना अपना रिएजेंट होता है, जो कि उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट को बनाता है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएजेंट्स चाहिए। रिएजेंट से हम लोग नेम रिएक्शन किया। देखिए, एक सुपर ट्रिक होता है याद करने का, रिएजेंट इक्वल्स टू रिएक्शन। रिएजेंट से ही रिएक्शन को याद किया जाता है और दिमाग में रखेंगे ये रिएजेंट डालेंगे तो ये प्रोडक्ट तैयार होगा, ये डालेंगे तो ये प्रोडक्ट तैयार होगा। ऑर्गेनिक यही है। सपोज आपको बहुत सारा डिश बनाना है, सपोज, ठीक है, तो डिश में क्या क्या चीज इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो वो चीज बनेगा। तो वही है यहाँ पर ऑर्गेनिक, हर चीज, जो चीज डालिएगा उसका एक अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट यहाँ से ऐसे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, कोरे हाउस में लिथियम ईथर और क्यूप्रिक आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बनाता है आपका एल्केन, मेन प्रोडक्ट होता है उसका, और इसमें जो है इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट बनता है जो कि अल्काइल हैलाइड है। ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है तो इसको हम लोग जो है उतना मायने नहीं देंगे, बाकी और सारा जो है उसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है स्वार्ट्स रिएक्शन, जो कि इनऑर्गेनिक लेकर के चलता है, जैसे कि इनऑर्गेनिक रिएजेंट को लेकर के चलता है, जैसे कि ASF2, SbF2, AgF, HgF2, इन सब का इस्तेमाल होता है। ये सब के सब इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि इनऑर्गेनिक रिएजेंट बनाने वाले रिएक्शन का नाम बताइए, तो स्वार्ट्स रिएक्शन होगा। और इसमें मेनली क्या होता है, हैलाइड एक्सचेंज होता है। नीचे हम लोग सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो आप टेंशन न लीजिए, बस यहाँ पर ये समझिए क्या क्या रिएजेंट यूज होगा।
ये ट्रिक, ये रिएक्शन, ये उसका रिएजेंट, ट्रिक रिएक्शन रिएजेंट, ऐसे ही याद होगा। डार्जेंस में SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड होता है, इसका इस्तेमाल, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। फिल्केनस्टीन रिएक्शन के लिए क्या होता है, NaI और एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा हीट, आइडोएल्केन्स बनता है, इसमें कुछ भी नहीं है, इस वजह से क्रॉस किया हुआ है। और यहाँ पर M से मार्कोनिकप्स रूल, बहुत ही फेमस रिएक्शन, HBr का इस्तेमाल करते हैं। बोरोडिन हंसडिकर में Br2 और CCl का इस्तेमाल करते हैं सिल्वर सॉल्ट्स के ऊपर। फिर उसके बाद एंटी मार्कोनिक में ठीक इसका उल्टा HBr तो डालेंगे, लेकिन क्या होता है, पेरोक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, खरास रिएजेंट भी या खरास इफेक्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकप को। और हंसडिकर इसका ही बस डबल बॉडी समझ के रखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सब रिएजेंट्स यानी कि ट्रिक, रिएक्शन, रिएजेंट। फिर अब आते हैं फुल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, यहाँ पर किस तरीके से है, बोरोडिन हंसडिकर रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, फिल्केनस्टीन रिएक्शन, डार्जेंस प्रोसेस, मार्कोनिकप्स और एंटी मार्कोनिकप्स। ठीक है, फिर से बोलते हैं, बोरोडिन, श्वार्ट्ज, फिल्केनस्टीन, डार्जेन, मार्कोनिकप, एंटी मार्कोनिकप, दीज आर द बेस्ट मेथड ऑफ हैलोअल्केन एलिफेटिक कंपाउंड्स। और इसको याद करना है हमको ध्यान से, सबका ये जो जितना भी लिखा हुआ है सबका सब मेन, एकदम पूरा मेन का मेन, ये आता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो बोरोडिन हंसडिकर में सिंपल याद रखना पड़ेगा, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट मतलब सबसे पहले याद रखना पड़ेगा सिल्वर, सिल्वर यानी Ag, सिल्वर यानी कि Ag। एसीटेट के लिए हम लोग C का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसमें Br2 और क्या है, CCl4, मेन यहीं पर गेम है। देखिए, Br का इस्तेमाल करते हैं, Br2 इस्तेमाल करते हैं और CCl4 इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, फिर ध्यान से देखिएगा, CH3COOH। अगर सबसे पहले बहुत बेसिक चीज हम लोग सीखते थे पहले, आयंस में तोड़ना, यहाँ पर भी समथिंग वही है, पार्शियल और जो है कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वाले केस में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर Ag तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, ये पार्शियल नेगेटिव आएगा एक तरीके से। तो ये पॉजिटिव पार्ट है, तो ये पॉजिटिव पार्ट डेफिनेटली नेगेटिव पार्ट को कैरी करेगा। तो ये एक Ag जो है, इसके जिसमें 2 Br है, तो एक Br से लेकर के यहाँ पर AgBr अपना साइड प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है ना, और ये COO जो है वो COO यानी कि CO2, यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस के रूप में निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, याद रखना सिर्फ यहाँ से Ag के साथ एक Br आएगा, ठीक है ना, Ag के साथ एक Br आके निकल के चल जाएगा AgBr। यहाँ COO जो है, ये देखो COO, ये COO यानी कि CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, CH3, और CH3 जो है, CH3 के पास एक हाथ खाली है, क्योंकि कार्बन का 4 हाथ होता है। तो 4 हाथ जो होता है कार्बन के इस तरीके से, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर तीनों सेट है। CH3 के लिए बचा एक, तो एक यहाँ पर Br भी तो है, तो ये Br यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली क्या बनता है, CH3Br। ये हो गया, बहुत ही इजी रिएक्शन, बहुत ही बेस्ट तरीका, एक से एक ऐसा ट्रिक्स है, एक से एक ऐसा वीडियो है, एक से एक इसमें हम लोग अपलोड करने वाले ऑर्गेनिक का की, ऑर्गेनिक एकदम तहस नहस हो जाएगा, मतलब सबसे बेस्ट ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, फिर यहाँ पर श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, श्वार्ट्ज रिएक्शन में याद रखना पड़ता है क्लोरोइथेन, यानी कि CH3Cl और यहाँ पर Cl का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लोरो है ना, और इथेन, एक कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ये सब जगह, तो क्लोरो के लिए Cl आ गया। ठीक है, 1 और 2 कार्बन के लिए ईथ आ गया, और इनमें सिंगल बॉन्ड है तो इन आ गया। एकदम तोड़ करके समझेंगे, Cl से क्लोरो, 2 कार्बन से ईथ, सिंगल बॉन्ड से एन, तो क्लोरोइथेन, उसमें Hg2F2 डालेंगे। जैसे कि हम बोले इनऑर्गेनिक का इस्तेमाल करते हैं, श्वार्ट्ज में कुछ नहीं करेगा, ये जो है ना हम लोग का Cl, उसको F रिप्लेस करेगा, बिकॉज ऑफ ये सब के सब हैलोजन ग्रुप 7A में पाए जाते हैं। ऐसे हम लोग का फेमस तरीका है याद करने का इसके एलिमेंट्स का। फिर कल बारात आई, सबको याद होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ पर क्या है, ये सबका एक ही है, -1 वैलेंसी है। यानी कि अगर हम लोग सपोज एक गेम है, तो 2 टीम है, टीम ए टीम बी है, ठीक है, 2 टीम है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 प्लेयर है, यहाँ पर 5 प्लेयर है, तो हमको इक्वल करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक प्लेयर को हटा देंगे या यहाँ एक प्लेयर को ऐड कर देंगे। यानी कि अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन रखो, ब्रोमीन रखो या आयोडीन रखो, कुछ भी रखो, सबका वैलेंसी तो -1 ही है, तो टेंशन की कोई बात है नहीं। सो हम लोग यहाँ पर वही काम करते हैं, Br जो है ना, Br की जगह पर बस I करते हैं और कुछ नहीं होता है। सो इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना दिमाग में सॉरी यहाँ पर आ गया,
यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा, Cl और F जो है कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट रिप्लेस करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे भी हैं, हैलाइड एक्सचेंज का काम करते हैं, एक्सचेंज करना, जगह को रिप्लेस कर देंगे बस, और कुछ नहीं। फिर फ्लिंकस्टीन में भी वही है एकदम, बहुत ही याद, सोडियम आयोडाइड एसीटोन डालते हैं, वेरी सिंपल, एसीटोन का लिक्विड रहता है इस तरीके से, उसमें सोडियम आयोडाइड हल्का सा हीट करेंगे, ये डालेंगे, कुछ नहीं होगा, जस्ट एक्सचेंज। जैसे कि अभी यहाँ पर हम ट्रिक दिए, सिंपल, ये याद रखना पड़ेगा, ए बी दो टीम है, एक इन करेगा तो एक आउट होगा, क्योंकि दोनों का वैलेंसी एक ही है। सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी कैन जस्ट रिप्लेस दिस बाय पोजीशन, और कुछ नहीं, बाकी का ये R जो है पूरे तरीके से CH3 CH2 CH2 सेम है, ठीक है। तो ये रिएक्शन को थोड़ा सा फिर से समराइज करते हैं, CH3 CH2 Br है ना, हमको फ्लिंकस्टीन में, उसमें NaI है, तो ध्यान देना, CH3 CH2 Br है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव Br के पास, ठीक है। जब Br के पास पार्शियल नेगेटिव आता है और मेरे पास क्या है, यहाँ पर है मेरे पास NaI, यहाँ पर हमको सबको पता है, बचपन से हम लोग पढ़े हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है, Na के ऊपर प्लस, I के ऊपर माइनस, ये सब के ऊपर माइनस है, तो प्लस वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है माइनस वाले के साथ क्या होता है, प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा, और माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास, एकदम बच्चा वाला ट्रिक। तो यहाँ देखो NaBr ऑटोमेटिकली अपना एक प्रेसिपिटेट बना लेगा, Na जो है Br के साथ अटैच होकर के, और ये देखो यहाँ पर आयोडीन आ गया, बस Br के जगह, सिंपल, ठीक है। फिर डार्जन्स प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस क्या है, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड, या कोई भी क्लोरो एल्केन बनाना है, यानी कि अल्केन के साथ क्लोराइड अगर जोड़ना है तो उसको प्रिपेयर करने के लिए अगर आपको कोई प्रोसेस चाहिए तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर व्हाट इज डार्जन्स प्रोसेस। ROH यानी कि R यहाँ पर जो कुछ भी है अल्काइल कंपाउंड का काम करता है। R का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं R इक्वल्स टू CH3 CH2 C2H5 C3H7, ठीक है, C4H9, ये कुछ भी हो सकता है, ये सब R है। जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। अब उसमें एक OH जोड़ दिए हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग सपोज कुछ भी हो सकता है, हम जैसे एक फॉर्मूला दिए हुए, यहाँ पर SOCl2 डालेंगे Pl2, तो ये जो OH है ना उसकी जगह पर कुछ नहीं Cl आ जाएगा, बस कुछ नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल याद करके रखना पड़ेगा, OH जो है उसके पास भी -1 वैलेंसी और Cn के पास भी -1 वैलेंसी, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। बस वहां पर यही हुआ है, देखिए यहाँ पर सिंपल, इसके जगह पर वो आ गया उसके, यानी कि OH के जगह पर यहाँ पर Cl आ गया। मार्कोनिकप्स में क्या होता है, मार्कोनिकप मजेदार है, थोड़ा समझने वाला है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है मेरे पास, ठीक है ना, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। अब उस डबल बॉन्ड डेफिनेटली डबल बॉन्ड क्या है, सैचुरेटेड नहीं है, तो उसको हम लोग तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड समझते हो ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड होगा सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो जब टूटेगा तो वहां पर, तो जब दो हाथ टूटेगा तो वहां पर एक एक चीज आएगा, तो यहाँ पर भी वही बात है कि जब यहाँ से ये टूटेगा तो HBr है, तो H प्लस में है और Br क्या है, माइनस में है। तो ये याद रखना पड़ेगा हमको, बस कार्बन देखना है, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन देखना है। ये जो कार्बन है इसके पास H कम है और इसके पास H ज्यादा है, तो बस इतना याद रखना है, मार्कोनिकफ में इतना ही बस याद रखना है, जिसके पास कम H है उसके पास जाएगा Br, जिसके पास ज्यादा H है उसके पास जाएगा H। हो गया। मार्कोनिकफ याद करने का सबसे इजी तरीका, जिसके पास, जिस कार्बन के पास दो कार्बन है उस कार्बन के पास अगर H कम है तो Br, H ज्यादा है तो H चल जाएगा वहां पर। देखिए यहाँ पर सिंपल, ये देखिए H यहाँ पर चला गया है, एक ऐड हो गया, यहाँ पर कम था, यहाँ Br आ गया। एंटी मार्कोनिकफ में उल्टा, एंटी का मतलब अपोजिट, यहाँ पर सिंपल, यहाँ देखिए, ठीक है, जहां पर कम है वहां पर चल गया है H, और जहां पर Br ज्यादा है वहां पर चल गया क्या, Br। तो ये है पूरा ट्रिक, आप लोग पूरा याद करके सिंपली समझ के रखिएगा कौन कैसे क्या जाता है। और समझने के लिए
और भी बहुत सारा इसमें एक्सप्लेनेशन आएगा। अभी तो हम जस्ट ट्रिक दिए हैं, छोटा सा नमूना सैंपल दिए हैं। ऐसा बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स है, फुल डिटेल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सुपर ट्रिक्स। जो जो चाहिए नीचे कमेंट्स में डालिए, कमेंट सेक्शन में बोलिए कि हमको ये टॉपिक पर वीडियो है। अल्कोहल का एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाएंगे, इथानॉल का अलग पर्टिकुलर सेक्शन होगा, आपका फिनोल के ऊपर पर्टिकुलर सेक्शन होगा, हर एक टॉपिक, एल्डिहाइड के ऊपर पर्टिकुलर सेक्शन बना के उसका पूरा वीडियो प्लेलिस्ट बना करके अपलोड होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग हमारे चैनल में प्लेलिस्ट होगा, और प्लेलिस्ट में सभी एकदम ट्यूटोरियल वीडियो बाय लाइन बाय लाइन डिटेलिंग होगा। सो आपको इतना याद रखना है, जस्ट सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। और अगर ये ट्रिक आपको इस पैंडेमिक में, इस सिचुएशन, इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में ये कोरोना वायरस वाला ट्रिक याद हो रहा है और याद हो गया है, तो इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। ऐसा बहुत सारा ट्रिक है मेरे पास, और हम हर डे ऐसा ही अपलोड करते रहेंगे। सो याद रखना एक ट्रिक ऑर्गेनिक के लिए, कोरोना में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वीडियो जैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा नहीं, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।